बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान नेवी के एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम स्मैश है और इसका मतलब होता है सुपरसोनिक मिसाइल एंटीशिप। और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि क्या यही मिसाइल P282 मिसाइल भी है। तो सबसे पहले पस मंज़र जान लेते हैं, और वो ये कि 2020 में उस वक्त के नेवल चीफ ने अपनी रिटायरमेंट स्पीच के वक्त ये अनाउंस किया था कि पाकिस्तान नेवी एक हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रही है, जिसका नाम होगा P282। लेकिन इसके बारे में कोई टाइमलाइन नहीं दी जाती है। तो इसके बाद फिर 2022 में पाकिस्तान नेवी के टेंडर का एक डॉक्यूमेंट लीक होता है, जिसमें कंसल्टेंसी सर्विसेज डिमांड की हुई होती हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ P282 मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़। तो इसके थ्रू हमें ये मालूम पड़ता है कि P282 मिसाइल में एक डेवलपमेंट हुई है और मे बी ये नियर इंडक्शन है। और फिर इसके तकरीबन 2.5 साल बाद पाकिस्तान नेवी इसका पहला टेस्ट कंडक्ट करती है, जिसमें ये अपने एक सरफेस टारगेट को विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी हिट करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल इसने प्रिसीजन के साथ अपने टारगेट को हिट किया है, जो कि इसकी एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव एक्यूरेसी को शोकेस करता है। और फिर इसके बाद पाकिस्तान नेवी की प्रेस रिलीज़ में इस मिसाइल को स्मैश की डेजिग्नेशन दी जाती है और इसकी रेंज 350 किलोमीटर यानी 350 किलोमीटर्स मेंशन की जाती है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ये स्मैश मिसाइल है और ना कि P282। तो इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी पैदा होती है और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी अपना एनालिसिस करते हैं कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ना कि हाइपरसोनिक, जबकि P282 को हाइपरसोनिक मिसाइल मेंशन किया गया था पाकिस्तान नेवी की जानिब से। और इसके अलावा इस टेस्ट से दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि पाकिस्तान नेवी ने इस मिसाइल को अपने जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट्स के ज़रिए टेस्ट फायर किया था, जो कि एक मीडियम वेट का काफ़ी डिसेंट फ्रिगेट है, जिसको पाकिस्तान नेवी ने चाइना से प्रोक्योर किया था। तो अब इस पॉइंट पर क्योंकि स्मैश मिसाइल अपनी सरफेस हिटिंग कैपेबिलिटी को विद प्रिसीजन डेमोन्स्ट्रेट कर चुका था, तो अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि किस टाइप के टारगेट्स के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है ड्यूरिंग द वॉर। और यहाँ भी इंडियंस ने हमेशा की तरह खुद ही अपने टारगेट्स डिसाइड कर लिए थे कि हम कौन से लैंड टारगेट्स को निशाना बनाएंगे उनके। तो उनका नैरेटिव ये था कि क्योंकि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो लिहाजा इसकी जो एंटी शिपिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड होगी और ये एंटी आर्बर रोल के लिए है बेसिकली। लेकिन अगर इनके डिल्यूजन्स को साइड में रख के अगर हम सिचुएशन को देखें, तो पाकिस्तान नेवी इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है, क्योंकि फ्रॉम विद इन 200 to 300 किलोमीटर्स फ्रॉम पाकिस्तानी बॉर्डर इनकी 3 स्ट्रेटेजिक रिफाइनरीज लोकेट हैं, जिनमें से जामनगर, कोयाली और वादीनार रिफाइनरीज हैं। और इन तीनों में से जामनगर जो है वो खाली इंडिया ही की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, और इंडिया की तो ऑब्वियसली है ही। और दूसरे नंबर पे जो है वो कोयाली रिफाइनरी है, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है। तो अगर जामनगर रिफाइनरी को पाकिस्तान हिट करता है, तो एस्टिमेटेड जो डैमेज कॉस्ट होगी वो तकरीबन 40 से 50 बिलियन डॉलर्स की होगी। और क्योंकि इंडिया हमेशा कराची पोर्ट को डैमेज करने के लिए थ्रेट्स देता रहता है, तो कराची पोर्ट को अगर इंडिया डैमेज कर भी दे फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो उसकी जो डैमेज कॉस्ट होगी वो तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर्स होगी। और हाँ, थोड़े टाइम के लिए ट्रेड भी रुक जाएगा, लेकिन इंडिया की भी रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज़ भी रुक जाएंगी। इनके यहाँ जो होती है ऑयल की कमी पड़ सकती है, जिसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस राइज कर सकती हैं और बेसिकली एक क्राइसिस पैदा हो सकता है। फिर फर्दर ये कि हम स्मैश को इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से कंटेनराइज कर सकते हैं, और क्योंकि ओपन सीज में कई सारे कंटेनर शिप्स ऑपरेट कर रहे होते हैं और हर कंटेनर शिप पर हज़ारों कंटेनर्स मौजूद होते हैं, तो ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन से कंटेनर में इस मिसाइल को हाउस किया गया है। इसका हमें फिर ये बेनिफिट मिलेगा कि हमारा दुश्मन इंडिया ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि हम उसे किस तरफ से अटैक करेंगे, क्योंकि कंटेनर शिप्स तो ओपन सीज में ऑपरेट कर रहे होते हैं और ये मिसाइल्स किसी भी कंटेनर शिप में प्लेस किए जा सकते हैं। और यहीं से इनका दूसरा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है कि ये तो चाइनीज़ मिसाइल है और पाकिस्तान इसे अपना बता रहा है। और ये इनका दावा होता है कि ये CM401 मिसाइल है, जिसको पाकिस्तान अपना स्मैश रीनेम करके बता रहा है। तो यहाँ आपके सामने दोनों पिक्चर्स सामने हैं, स्मैश और CM401 की। और यहाँ भी मैंने एक इन्फोग्राफिक बनाई है, जिसके ज़रिए साफ साबित होता है कि स्मैश मिसाइल के 4 फिन्स हैं, जबकि CM401 के कोई 4 फिन्स नहीं है। उसके अलावा CM401 290 kg का वॉरहेड कैरी कर सकता है, जबकि स्मैश मिसाइल 365 kg का वॉरहेड कैरी कर सकता है। तो लिहाजा ये तो डिबंक हो गया। फिर ये जंप करते हैं चाइनीज़ SY400 मिसाइल सिस्टम पर, जो कि बेसिकली CM400 AKG ही का ग्राउंड लॉन्च मिसाइल सिस्टम है,
तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि CM-400 AKG और SY-400 दोनों 400 मिलीमीटर के मिसाइल सिस्टम्स हैं, जबकि इसके बरक्स जो स्मैश मिसाइल सिस्टम है वो 600 मिलीमीटर का मिसाइल सिस्टम है। तो इनका ये प्रोपेगेंडा भी डिबंक हो गया। तो अब स्मैश मिसाइल के बारे में मज़ीद जान लेते हैं, और वो ये कि स्मैश मिसाइल कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के फतह 2 का ही एक शिप लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक वेरिएंट है। तो यही है बेसिकली स्मैश, और दोनों का जो कैलिबर है वो भी 600 मिलीमीटर का है। तो स्मैश और फतह 2 बेसिकली एक हैं, लेकिन स्मैश में कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं ताकि इसे जुल्फ़िकार क्लास फ्रिगेट से लॉन्च किया जा सके, जिसमें इसके वेट में थोड़ी रिडक्शन की गई है, जिस वजह ही से इसकी रेंज जो है वो स्लाइटली लेस हो गई है फतह 2 के कंपैरिजन में। 350 किलोमीटर है, जबकि फतह 2 की 400 किलोमीटर है। तो अब बात कर लेते हैं स्मैश मिसाइल के सेकंड टेस्ट की, जो कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले नवंबर 2025 में कंडक्ट किया गया था। और जैसे ही इस टेस्ट का नोटम इशू हुआ, वैसे ही इंडियंस ने अपना दोबारा फिर से प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। और इस मरतबा इन्होंने नोटैम के बिहाफ पे ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि क्योंकि नोटैम की विड्थ बहुत कम है, तो लिहाजा ये मिसाइल ज़्यादा मैन्यूरेबल नहीं है, और जिस वजह से ये टर्मिनल फेज़ में अपने टारगेट्स को एजिलिटी के साथ हिट नहीं कर सकता। तो इसको भी मैंने इमेज कैलिब्रेशन के तहत डिबंक किया, और इससे ये पता चला कि इस नोटैम की जो विड्थ है वो तकरीबन 25 किलोमीटर है, जो कि इनफ है एक मिसाइल को, क्वाज़ी बैलिस्टिक मिसाइल को मैन्यूवर करने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्मैश मिसाइल के सेकंड टेस्ट की वीडियो। और बेसिकली इस टेस्ट में स्मैश मिसाइल खाली अपनी एंटी शिपिंग कैपेबिलिटी ही नहीं बल्कि अपनी इम्प्रूव स्पीड को भी डिस्प्ले करता है। तो लॉन्च तो वैसे ही होता है लास्ट टेस्ट की तरह, लेकिन फिर जब ये अपने टारगेट को हिट कर रहा होता है तो एक तो वो मूविंग टारगेट होता है, स्टैटिक टारगेट नहीं। और फिर जब ये अपने टारगेट को हिट करने वाला होता है तो जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, ये एक स्टीप ड्राइव के साथ विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी अपने टारगेट को हिट करता है, और वो भी मूविंग टारगेट को, स्टैटिक टारगेट को नहीं। तो इसके गाइडेंस सिस्टम के बारे में भी हमें बहुत कुछ बताता है कि एक तो ये मोस्ट प्रोबेबली सैटेलाइट गाइडेंस का इस्तेमाल करता है, लेकिन टर्मिनल फेज़ में इसकी नोज कोन में एक एक्टिव सीकर लगा हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने मूविंग टारगेट को भी निशाना बना सकता है। और जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि ये इतना फास्ट हिट करता है अपने टारगेट को कि कैमरा भी इसे कैप्चर नहीं कर पाता, और जो लास्ट चीज़ जो कैप्चर की जा सकती है वो इसकी ये नोज़ है। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप प्रीवियस टेस्ट देखें तो वहाँ पूरे मिसाइल की पिक्चर कैप्चर की जा सकी है। और अब एक और चीज़ जो कि मैंने इसके 14 अगस्त 2025 के डिस्प्ले में नोटिस की, वो इसके ये लेटरल इम्पल्स थ्रस्टर्स हैं, जो कि बेसिकली इसको इन फ्लाइट शार्प टर्न्स परफॉर्म करने में एड करते हैं, और इसी तरह ये हाईली एजाइल बनता है और हाई मैन्यूवर्स परफॉर्म करते वक्त अपने टारगेट को हिट करता है। तो दोस्तों यही था मेरा एनालिसिस स्मैश मिसाइल के बारे में, और इस वीडियो में मैंने स्मैश मिसाइल की सारी डिटेल्स को कवर किया, उसके अलावा इंडियन प्रोपेगेंडे को डिबंक किया। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। और इसके अलावा आप एक और काम कीजिए कि मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं रेगुलर डिफेंस अपडेट्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो इसी के साथ बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह।